Visualizing the nation is the topic, 5 number topic that we are going to discuss. In this topic, we shall discuss how nations are visualized, symbolized, or represent. फ्रॉम एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से ही नेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। भारत में भी भारत माता के नाम से हमारे कंट्री को सिंबलाइज किया जाता है। हमारे भारत माता एक एल्गोरी के रूप में हम लोग देखते हैं, एक प्रतीक के रूप में हम लोग देखते हैं। और इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में भी नेशन को सिंबलाइज किया गया, रिप्रेजेंट किया गया एज ए फीमेल फिगर दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियल फॉर्म। ऐसा फीमेल फिगर जो रियल में ऐसा कोई फीमेल नहीं थी, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक फिगर बनाया गया जिससे देश को रिप्रेजेंट किया गया। हम लोग प्राचीन समय से राजाओं महाराजाओं को सिंबलाइज करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं स्टैच्यू के द्वारा, पिक्चर के द्वारा। नेशन को भी एक फीमेल फिगर के रूप से हम लोग नेशन को पोर्ट्रेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से ही, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में भी हम लोग लिबर्टी को, वहाँ के लोग लिबर्टी को, इक्वलिटी को सिंबलाइज करते थे। रेड कैप पढ़ चुके हैं आप लोग, रेड कैप, ब्रोकन चेन वाज द सिंबल ऑफ लिबर्टी। ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन विथ पेयर ऑफ वेइंग स्केल वाज अ सिंबल ऑफ जस्टिस। इसी तरह नेशन को भी सिंबलाइज किया गया अलग अलग कंट्री के द्वारा। फ्रांस, मैरियान के रूप में फ्रांस सिंबलाइज किया नेशन को। फ्रांस का जो एल्गोरी था वह क्या था? मैरियानी। एल्गोरी का मतलब ही होता है एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक सिंबल जिसे किसी नेशन या किसी चीज़ को हम लोग पोर्ट्रेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो यही फ्रांस में या जर्मनी में क्या एल्गोरी का था? जर्मनी का जो फीमेल फिगर जो सिंबलाइज किया गया जर्मनी को, वह किस रूप में? जर्मेनिया के रूप में। शी वाज वेयरिंग ए क्राउन विथ लीफ ऑफ ओक ट्री। ओक लीफ जो होता है, ओक ट्री का जो लीफ होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ हीरोइज्म। ओक ट्री का जो लीफ है हीरोइज्म का सिंबल है। जर्मेनिया जो फ्रांस का एल्गोरी है, उसका क्राउन किससे बना हुआ है? लीफ ऑफ ओक ट्री। और ओक ट्री का लीफ क्यों दिया गया? क्योंकि ओक ट्री का लीफ सिंबल है किस चीज का? हीरोइज्म का, वीरता का, विक्टोरी का, जीत का सिंबल है। इस तरह हम लोग पढ़े कि कैसे देश को, नेशन को सिंबलाइज किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। अलग अलग देश अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से सिंबलाइज किए और इस सिंबल को क्वाइन पर सिंबल को रखा, स्टाम्प किया जाता था, पुटअप किया जाता था, या स्टाम्प्स वगैरह पर सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता, या बड़ा चौराहा पर, स्क्वायर्स पर स्टैचू को, जो एल्गोरी था, स्टैचू को सेटअप किया जाता था एक नेशन सिंबल के रूप में। यूनिटी को बढ़ाने के लिए, लोगों को यूनाइटेड करने के लिए, नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए इस एल्गोरी का हेल्प लिया गया। हम लोग भी भारत माता के नाम से देश को यूनाइटेड करने का प्रयास करते। जब भारत माता का जब नाम आता है, एक अपने आप नेशनलिज्म का सीड स्प्राउटेड होता है, नेशनलिज्म की एक भावना आता है। इस तरह नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप करने के लिए नेशन को एल्गोरी के रूप में सिंबलाइज किया गया। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम लोग फ्रीडम को रेड कैप से सिंबलाइज करते हैं, ब्रोकन चेन से सिंबलाइज करते हैं, या हम लोग जस्टिस को ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो कैरी करती है पेयर ऑफ वेइंग स्केल, उससे जस्टिस को आप लोग देखे होंगे कोर्ट में वुमेन आंख बंधा रहता है, आंख पर पट्टी रहता है और स्केल तराजू ली रहती है, वह सिंबल है जस्टिस का। उसी तरह देश को भी, नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया, नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में सिंबलाइज किया, विजुलाइज किया गया। और यह कई देशों में वहाँ नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, यूनिटी को बढ़ाने के लिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप करने के लिए इसका
यूज सहारा लिया गया। उसमें ही है जर्मेनिया, यहाँ का जर्मनी का, और मैरियाना फ्रांस का। यह जो है नेशनल सिंबल के रूप में डेवलप हुआ, एल्गोरिथम के रूप में डेवलप हुआ, और यही इस टॉपिक का मेन थीम रहा। यही हम लोग को पढ़ना था। थैंक यू वेरी मच।